गल्फ कंट्रीज़ ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, सबको हो, इवेंचुअली हम उनके नागरिकों को पैसा दे रहे हैं, हमारे नागरिकों को देने की बजाय। So instead of funding Gulf countries, if we put money in our farmers' hands, अगर किसान के हाथ में जो कि गन्ना उगा रहा है और गन्ने से जब फ्यूल बनने लगेगा तो गन्ने की कीमतें बेटर रहेंगी। इन जनरल किसानों को फ़ायदा होगा। तो मेरी अपील है आप लोगों से कि इस पूरे फेस्टिवल सीज़न में मिठाई एक दूसरे को मत दीजिए। जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में कहा है, मेरे घर पे भी, मेरे क्लिनिक में भी आके कोई मुझे अगर मिठाई देता है तो मैं घर पे नहीं ले जाता हूँ, बिकॉज़ मिठाई का कंज़म्पशन प्रॉब्लम है। सो चॉकलेट हो, मिठाई हो, सब में शुगर बहुत भरी हुई है। तो त्योहार में आप मिठास व्यवहार की रखिए, मिठास अपने रिश्ते की रखिए, मिठास मिठाई में ज़रूरी नहीं है। सो मिठाई मत ले जाइए। सो वंस अगेन आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू द गवर्नमेंट फॉर दिस बोल्ड डिसीजन बिफोर द फेस्टिव सीज़न एंड इस पॉलिसी पे आप फर्म रहिए सर। और इस पॉलिसी पे अगर आप फर्म रहेंगे, देश की सेहत सुधरेगी। साथ ही साथ मेरी जो रिक्वेस्ट है आपसे कि हर शुगर के पैकेट पे कंजम्पशन ऑफ शुगर इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा ज़रूर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखवाएं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। बहुत खुश इसीलिए हूँ कि मुझे लगता है देश की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो मेजर्स हमने सजेस्ट किए थे वो किसी ने तो सुन लिए हैं कहीं न कहीं पे। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझना हो तो मोदी 3.0 को हमने कुछ अपील की थी 1 महीना पहले और उस अपील में हमने कहा था कि गन्ने का उपयोग शक्कर बनाने की बजाय अल्कोहल ही बनाने दें, वो बेहतर है। गन्ना जब शरीर में जाता है शक्कर उसके थ्रू तो वो बीमार करता है और वही गन्ना यदि आप अल्कोहल बना के फ्यूल के तौर पे यूज़ कर रहे हो तो देश के लिए बहुत बड़ा भागीदार होगा, बड़ा बड़ा योगदान करेगा। सो आई एम वेरी हैप्पी, या तो उन लोगों ने वो वीडियो देख लिया है जिन लोगों ने ये फैसला लिया है, या फिर दे आर सो इंटेलिजेंट देमसेल्व्स कि उन्होंने अपनी ही इच्छा से प्राइस कैपिंग जो जो उन्होंने एक बैन लगाया हुआ था गन्ने से फ्यूल को बनाने का, अल्कोहल को बनाने का, वो हटा दिया गया है। एंड आई रियली कमेंड द गवर्नमेंट फॉर दिस कि ऐसी पॉलिसीज देश को बहुत आगे ले जाएंगी। इस बारे में मेरे जो विचार है वो डिटेल में सुनना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखिए। व्हाट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो इज कि 1 और 1 11 होते हैं। शायद आप जानते हो, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम हार्ट सर्जन एंड आई रन अ क्लिनिक इन गोल्फ कोस्ट रोड, गुड़गांव। साथ ही में मेरी एक साइट है जो कि www.cardiacsecondopinion.com से नाम से है। इस साइट पे हम ये बताते हैं कि किसी को भी अगर हार्ट प्रोसीजर करवाना हो, किसी भी दूसरे डॉक्टर ने अगर हार्ट प्रोसीजर एडवाइस किया हो तो हम सेकंड ओपिनियन देते हैं कि प्रोसीजर करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, किससे करवाना चाहिए, प्रोसीजर किस टाइप का होना चाहिए, व्हाट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो, व्हाट इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो, कॉस्ट कैसी है और अगर हो सके तो आपके हॉस्पिटल, आपके शहर में कौन डॉक्टर बेस्ट है उसके लिए। ऐसी यूजुअली कंसल्टेशंस अब हमें पूरी दुनिया भर से आ रही हैं। समथिंग लाइक 1/3 ऑफ द कंसल्टेशंस आई एम टेकिंग आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। लोग ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूरोप में बैठ के हमसे कंसल्टेशन लेते हैं। दुबई से बहुत कॉमनली कंसल्टेशंस आ रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि कार्डियक सेकंड ओपिनियन इज़ नाउ अ ग्लोबल ब्रांड। मेरा एक एनजीओ भी है जिसमें कि हम यूनिहील हार्ट केयर फाउंडेशन के ज़रिए ऐसे बच्चों के लिए पैसा जुटाने की कोशिश करते हैं जिनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं हार्ट सर्जरी करवाने के लिए। सो इफ़ यू फील कि इस चैनल से आप कुछ सीख रहे हों तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपनी इंटेंशंस दिखा सकते हैं हमें और डोनेट कर सकते हैं बच्चों के लिए। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, 1 और 1 11 कैसे? देखिए, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है कि इस समय अभी भी पॉपुलेशन में हम एक्सपैंड कर रहे हैं और हमारी पॉपुलेशन ऐसी एक्सप्लोड करने वाली है कि जो 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं उनका नंबर बढ़ता जाएगा। और ऐसे 60 साल से ज़्यादा बढ़ते हुए लोगों में अगर बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं तो सरकार कुछ भी कर ले, कोई भी प्राइवेट एंटिटी कुछ भी कर ले, इतने सारे बीमारियों को साथ में हैंडल करना किसी के बस में नहीं। एक सिंगल मेजर जिससे कि पूरे देश की हेल्थ काफ़ी हद तक इम्प्रूव की जा सकती है, हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि शुगर को ही लाइफ से हटा दें। अब शुगर को लाइफ से हटाना पॉसिबल नहीं है तो हमने सजेशन ये दिया था कि शुगर के पैकेट में लिखा जाए कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अगर शुगर इंजूरियस टू हेल्थ आने लगा, ये इन्होंने मान लिया, अगर आपकी गवर्नमेंट ने, मेरी गवर्नमेंट ने ये एक टैग लिखना शुरू कर दिया हर शुगर के पैकेट पे
कि स्टैट्यूटरी वार्निंग, शुगर इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो आई टेल यू, उसके चलते कितने लोगों की जानें बचेंगी, कितने लोग जो कि आज की तारीख में 30 और 40 साल की उम्र में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, लकवा ऐसी बीमारियों के साथ जूझते रहते हैं और बुढ़ापा उनका बहुत बुरा बीतता है, ऐसे लोग बच पाएंगे। आज का युवा जो कि 20-30 साल में ही बीमारियों का, आई टेल यू, मेरे पास क्लिनिक है, क्लिनिक में 20 साल के लोग आते हैं, 30 साल के लोग आते हैं जिनको कि 5 साल से डायबिटीज़ है, 10 साल से डायबिटीज़ है। तो देख के ही बहुत बुरा लगता है। सो ये सब की जड़, सबसे मेन कारण है शुगर। और शुगर को अगर हम पहले ही बैन करते हैं या कम से कम शुगर को इंजूरियस टू हेल्थ टैग लिख के भेजना शुरू करेंगे तो कंजम्पशन उसका काफ़ी कम होगा। इसी का ही दूसरा फ़ायदा ये है कि भाई, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि भारत की इकोनॉमी में इस समय सबसे ज़्यादा बड़ा बर्डन होता है फ्यूल का टैक्स। पेट्रोल, डीजल, जो ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटी है। उसका जो खर्चा है, उसके चलते हमारी प्रोग्रेस और ग्रोथ रुक रही है, उसके चलते रुपी डीवैल्यू होता है, उसके चलते काफ़ी समस्या आती है। सो इकोनॉमी की सेहत को भी इम्प्रूव करने के लिए इट मेक्स लॉट मोर सेंस कि जब हम इतना गन्ना उगा रहे हैं, हम दुनिया में सेकंड बिगेस्ट ग्रोवर्स हैं गन्ने के, शुगर केन का सेकंड बिगेस्ट सोर्स हमारा है, देश का है, इंडिया का है। तो उस गन्ने से अगर हम फ्यूल बना के गाड़ियों में फ्यूल से उससे चलाएंगे तो एक तो पॉल्यूशन कम होगा, देश का पैसा फॉरेन में नहीं जाएगा, जो हम इनडायरेक्टली गल्फ की कंट्रीज को स्पॉन्सर कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज, व्हेन वी बाय ऑयल फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, सबको हो, इवेंचुअली हम उनके नागरिकों को पैसा दे रहे हैं हमारे नागरिकों को देने की बजाय। सो इंस्टेड ऑफ फंडिंग गल्फ कंट्रीज, इफ वी पुट मनी इन आवर फार्मर्स हैंड्स, अगर किसान के हाथ में जो कि गन्ना उगा रहा है, और गन्ने से जब फ्यूल बनने लगेगा तो गन्ने की कीमतें बेटर रहेंगी, इन जनरल किसानों को फ़ायदा होगा, इन जनरल देश की इकोनॉमी में ये पैसा लगेगा। तो दोनों तरीके से यही एक पॉइंट, एक और एक 11 है कि इसका एक फ़ायदा नहीं है, हर जगह पे फ़ायदा है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी फेस्टिव सीज़न शुरू होने वाली है। हमारी सरकार ने बहुत ही बोल्ड फैसला लिया है कि शुगर के उपयोग को आप फ्यूल के तरीके से बनाइए, उस पर बैन हटा दिया। अब जैसे फ्यूल बनेगा उसमें से कहीं ना कहीं पे उसमें शक्कर बनाने में कमी आएगी। तो मेरी अपील है आप लोगों से कि इस पूरे फेस्टिवल सीजन में मिठाई एक दूसरे को मत दीजिए। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, मेरे घर पे भी, मेरे क्लिनिक में भी आके कोई मुझे अगर मिठाई देता है तो मैं घर पे नहीं ले जाता हूँ, बिकॉज मिठाई का कंजम्पशन प्रॉब्लम है। सो चॉकलेट हो, मिठाई हो, सब में शुगर बहुत भरी हुई है। तो त्योहार में आप मिठास व्यवहार की रखिए, मिठास अपने रिश्ते की रखिए, मिठास मिठाई में ज़रूरी नहीं है। सो मिठाई मत ले जाइए, उपहार के तौर पे आप कुछ भी और ले जाइए, मिठाई मत ले जाइए। अगर ये एक कदम आप करेंगे तो वो जो उसके चलते शक्कर का कंजम्पशन इंडिया में कम होगा, शुगर की प्राइसेस भी नहीं बढ़ेंगी, वरना फ्यूल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं शुगर की प्राइस बढ़ने लगेगी अगर कंजम्पशन कम नहीं हुआ, और देश में इतने लोग बीमार नहीं होंगे। सो मेरी आपसे अपील है कि इस फेस्टिव सीजन में उपहार मिठाई नहीं हो, आप कुछ भी और दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा है। और इसको, बात को पूरे देश तक पहुंचाइए, सब तक पहुंचाइए। सो वंस अगेन आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू द गवर्नमेंट फॉर दिस बोल्ड डिसीजन बिफोर द फेस्टिव सीजन। एंड इस पॉलिसी पे आप फर्म रहिए सर, और इस पॉलिसी पे अगर आप फर्म रहेंगे देश की सेहत सुधरेगी। साथ ही साथ मेरी जो रिक्वेस्ट है आपसे कि हर शुगर के पैकेट पे कंजम्पशन ऑफ शुगर इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा ज़रूर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखवाएं। धन्यवाद।